नमस्कार, देशोन्नति में आपका स्वागत है। मैं भाग्यश्री। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में एक बार फिर विदर्भ के साथ भेदभाव किए जाने का मामला सामने आया है और इस बारे में लोकनायक बापूजी अने स्मारक समिति की ओर से हाईकोर्ट में गहरी चिंता जाहिर की गई है। दरअसल राज्य सरकार के बजट में पश्चिम महाराष्ट्र के सिंचाई प्रकल्पों के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि विदर्भ के अधूरे पड़े सिंचाई प्रकल्पों के लिए सिर्फ 2,000 करोड़ की राशि दी गई है। इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील अविनाश काले ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखते हुए कहा है कि यह सरासर विदर्भ के साथ अन्याय है। इसके साथ ही विदर्भ के अधूरे पड़े सिंचाई प्रकल्पों को पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग भी की गई है। आइए जानते हैं कि इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील अविनाश काले का क्या कहना है। देखिए, मैं उनका स्वागत ये प्रतिज्ञा पत्र का एक बार मैं स्वागत इसलिए करता हूं कि आज तक जो तथ्य मेरे दृष्टि से छिपाए थे वीआईडीसी ने, वो तथ्य उन्होंने उजागर किया। पहला तथ्य क्या है? हम सबको ऐसा लगता था कि भाई पॉसिटी ऑफ फंड्स, पैसे की कमी, और पैसे के कमी के कारण शायद ये सिंचाई प्रकल्प पूरे नहीं हो रहे। ये वास्तविकता नहीं है। ये सर्वप्रथम मुझे भी जब मैंने वो प्रतिज्ञा पत्र को पढ़ा तब तो मालूम हुआ। चीफ सेक्रेटरी साहब के प्रतिज्ञा पत्र में कहा है कि ये बात नहीं है। विदर्भ के सिंचाई प्रकल्पों को सरकार ने 12-13 से 21-22 साल तक करीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा राशि अलॉट की थी। देखिए, 20,000 करोड़ से ज्यादा राशि का आवंटन किया गया था, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि सरकार ने, वीआईडीसी ने जो फंड्स उनको दिए थे वो फंड्स पूरी तरह से खर्चा नहीं कर पाए। वो करीबन, एग्जैक्टली नहीं कहता हूं मैं, करीबन 17,000-18,000 करोड़ के बीच की रकम उन्होंने खर्चा की। बाकी का जो राशि थी वो लौटा दी है। अब ये देखिए, इधर लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, विकास की बात करती है सरकार, सबका साथ सबका विकास, और इधर जो पैसे दिए हैं वो पैसे भी ये सरकार ने, ये वीआईडीसी ने खर्चा नहीं किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में लिखा है। अब बताओ, जो सरकार पैसे खर्च नहीं कर सकती है वो क्या खाक सिंचाई के प्रकल्प पूरे करेगी? इतनी अनास्था आज तक मैंने कभी देखी नहीं थी। लेकिन मैं स्वागत करता हूं। क्यों? यदि ये प्रतिज्ञा पत्र वो देते नहीं थे तो आम जनता को ये बात कभी भी मालूम नहीं होती थी कि पैसा है और 20,000 करोड़। अब ये बताइए, मैंने पहले भी बात बताया था कि 65,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए समृद्धि मार्ग को खर्चा हुए हैं। मेरे विदर्भ को यदि उतने ही पैसे देते थे सरकार, आज भी देंगे, तो 10 लाख हेक्टेयर जमीन वो पक्का सिंचाई योग्य हो जाएगी। दूसरी बात है, इस एफिडेविट से क्या सामने आई है? इस एफिडेविट से दूसरी बात ये सामने आई है कि एक दयनीय प्रयास किया है इस प्रतिज्ञा पत्र में। क्या दयनीय प्रयास किया है? अब ये बताइए कि टाइम बाउंड प्रोग्राम देने को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था। अब उनके मुताबिक आज तक जो एफिडेविट मिलते थे उस एफिडेविट में कम से कम वीआईडीसी टाइम देती थी कि ये प्रकल्प 2022 में, ये प्रकल्प 2021 में, ये प्रकल्प 2019 में। हालांकि 2022 तक कोई भी प्रकल्प पूरा नहीं हुआ, वो अलग बात थी, लेकिन वो कम से कम समाप्ति की कालबद्ध सूची देती थी प्रतिज्ञा पत्र में। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से यह हैरानी की बात है
कि कोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट देने के बाद भी उस कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट में क्या कहा जा रहा है, कोई भी प्रकल्प की तारीख अभी दी नहीं है। हर एक प्रकल्प कब पूरा होगा उस खाने में लिखा है इट इज अंडर प्रोग्रेस, इट इज अंडर प्रोग्रेस। चाहे 2 हेक्टर भी जमीन सिंचाई को आए या 0 हेक्टर भी सिंचाई आए, वो भी प्रकल्प अंडर प्रोग्रेस, और जो कंप्लीशन के पास है वो भी प्रकल्प अंडर प्रोग्रेस। अब ये बताइए, इससे सरकार कितनी गंभीर है विदर्भ की जनता के बारे में इसका पता चलता है। अब अंडर प्रोग्रेस का अर्थ क्या है? 50 साल के बाद भी बोलेंगे अंडर प्रोग्रेस। ये हालत, ये वास्तविकता विदर्भ के प्रकल्प के बारे में है। ये बात इस एफिडेविट से उजागर हुई है। अब तीसरी बात आश्चर्य की बात है, ये एफिडेविट कहता है कि भाई आपने भी मराठी में बोलते, हिंदी में शायद झुड़पी जंगल के कारण, अरे इनका जंगल में मंगल हो रहा है, अरे जंगल के कारण, और ये बोलते हैं कि प्रकल्प पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है मित्रों, अब मैं तुमको बता रहा हूं कि जो प्रकल्प को 80 से 90 तक 10 साल में, मतलब करीबन 15 से 20 साल से सब अप्रूवल्स मिल गए हैं, क्लियरेंस मिल गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रहे हैं। इधर एक तरफ सरकार बोलती है कि सब क्लियरेंस मिले हैं फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट के, और दूसरे तरफ सरकार बोल रही है कि क्लियरेंस नहीं हुए। फॉरेस्ट के क्लियरेंस मिलने के बाद भी अभी तक एग्जैक्टली आंकड़ा दिया जाए तो 5 लाख, करीबन 5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर काम ही चालू नहीं है। अब ये बताओ कि पहले पार्ट में बोलती है कि क्लियरेंस मिल गया, और दूसरे पार्ट में एफिडेविट पे ये बोलती है कि क्लियरेंस नहीं मिल गया। क्या बात है ये? मतलब सिर्फ आई वॉश जिसको कहते हैं, धूल फेंक कर रही है। सरकार ही धूल फेंक कर रही है, प्रशासन भी धूल फेंक कर रहा है। अब लास्ट में इतना ही नहीं तो पहले एफिडेविट में आज तक बोलती थी कि अरे भाई हम नया प्रकार करेंगे, हम पानी जो है वो नहर से नहीं देंगे, पाइपलाइन से देंगे। कब देंगे मालूम नहीं, लेकिन ये एफिडेविट में वो स्कीम ही गायब किया है। मतलब अब भगवान को पता होगा कि ये पानी कैसे देंगे। अब चौथी बात यह है, इरिगेशन पोटेंशियल बोलते हैं ये। अरे भाई इरिगेशन पोटेंशियल और एक्चुअल इरिगेशन में बहुत फर्क है। आज तक कोई भी एफिडेविट में एक्चुअल इरिगेशन कितना हुआ इसका कोई भी एफिडेविट में जिक्र नहीं किया, इस एफिडेविट में भी जिक्र नहीं किया। सिर्फ अब इरिगेशन पोटेंशियल मतलब तो कई है, इतना बड़ा जो डैम है गोसीखुर्द का इरिगेशन पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअल इरिगेशन क्या हो रहा है? मतलब मित्रों, हमको जो उम्मीद थी, हम जिस आशा लगाए बैठे थे कि ये एफिडेविट से सरकार राह दिखाएंगी, सरकार हमको दिलासा देंगी, सरकार हमको आश्वासन देंगी कि आने वाले कुछ समय में पूरा इरिगेशन हम कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक विदर्भ महाराष्ट्र में रहेगा, ये पत्थर की लकीर है, समझ लो विदर्भ पर अत्याचार और अन्याय सिवा दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम इरिगेशन के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये हालत ऐसी होंगी। और जाते जाते और एक शख्स बताता हूँ गंभीर बात मित्रों, 80 साल से जो प्रकल्प टाइम बार करके घोषित किए थे, 85 साल जिसको अप्रूवल 85 साल से, ऐसे करीबन 13 प्रकल्प है जिसमें 60,000 हेक्टेयर जमीन आती है, वो टाइम बार हुए थे। अब ये माननीय मुख्य सचिव जी ने जो एफिडेविट दिया उसमें क्या बोल रहे हैं, वो अभी की जो जमीन है वही वो पूरे नहीं कर पा रहे इरिगेशन के बारे में, और सरकार कोर्ट माननीय कोर्ट को बोलती है कोई बात नहीं है, चाहे
44 साल से वो टाइम पार हुआ होगा, हम प्रयास करेंगे, यानी जो है वो नहीं, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये मजाक है, ये माखौल है। इतना ही नहीं मित्रों, आज सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसमें एक बात सत्य होती है कि पहले तो 13 थे, बाद में आंकड़ा 24 प्रकल्प कभी भी पूरे नहीं होंगे। ये माननीय मुख्य सचिव द्वारा जो दिया गया प्रतिज्ञा पत्र उसमें है। और ऐसे कुछ लोग है धरण कि जो काम ही चालू नहीं किया, यानी करीबन मेरे ख्याल से 20 से 24 प्रकल्प ऐसे हैं जिसमें करीबन 1,40,000 करीबन हेक्टर जमीन का अंतर्भाव है, वो आज कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये बदतर हालत है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ विदर्भ की जनता से, सावध रहिए, होशियार रहिए, लड़िए। भारत रत्न अम्बेडकर साहब ने कहा था संगठित होकर लड़ा दो। मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि गंभीरता से इस बात पर विदर्भ के युवा ने खास तौर पर और सोचना चाहिए, और पूरे के पूरे प्रकल्प जब तक कंप्लीट नहीं होते, पूरे नहीं होते, तब तक संगठित होकर एक लड़ा देना चाहिए, और तभी ये बात संभव होगी। इतना कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय भारत, जय विदर्भ।